हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस अब्रॉड 2024 की पूरी जानकारी, जिसमें कि इंक्लूड होंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस क्या रहेगी, कंट्री वाइज मिनिमम कितना खर्चा लगेगा ये मैं आपको बता दूंगा, एंड देन एनएमसी की गाइडलाइंस और कोर्स की ड्यूरेशन बताऊंगा मैं आपको, हर कंट्री में कितनी रहती है। करियर आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड, आप अगर पीजी करना चाहें तो कहाँ जा सकते हैं, किस तरह से आप आगे अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। देन टॉप कंट्री फॉर एमबीबीएस की इतनी सारी कंट्रीज के बीच में आपको कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। देन उस कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटीज या ग्लोबली टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं एमबीबीएस के लिए और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसमें कि फूड और बाकी आपके खर्चे आते हैं, एंड देन एडमिशन की डेडलाइंस। ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंट्रीज। तो कंट्रीज जब आती है तो इंडियन स्टूडेंट्स मेजरली आज के समय में जा रहे हैं तो चार कंट्रीज हैं। वो जा रहे हैं या तो रशिया जा रहे हैं, या फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो काफी फेमस थी, जहां पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे हजारों की संख्या में, बट आज के समय में नहीं जा रहे हैं। वो कंट्रीज थी, एक तो बेलारूस, दूसरी यूक्रेन, तीसरी चाइना, चौथी फिलीपींस, फिर बांग्लादेश, देन फिर नेपाल, मॉरिशस। ये कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाया करते थे, आज से 5 साल पहले की बात करें, बट आज के समय में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? अगर आपके ऑप्शंस हैं और आप भी सोच रहे हैं कि आपको चाइना जाना चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे है नहीं। चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी कड़े नियम कर दिए हैं, वीजा आसानी से मिलता नहीं है, और वहां जाने के बाद भी कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए चाइनीज यूनिवर्सिटीज को मैं बोलूंगा कि अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बट आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। फिर फिलीपींस की बात आती है तो फिलीपींस में डिग्री वैलिड नहीं है, 4 ईयर का एमबीबीएस प्रोग्राम होता है, एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से 4.5 साल का होना चाहिए, तो फिलीपींस को भी आप छोड़ दीजिए। बेलारूस में जाने में कोई भी आपको वैल्यू ऐसी नहीं समझ में आती है कि बेलारूस जाएं तो उसका क्या रीजन होना चाहिए, क्या वहाँ की एजुकेशन सबसे अच्छी है, तो ऐसा भी नहीं है, उससे अच्छे बहुत सारे ऑप्शन हैं। बेलारूस इंडिया के बहुत पास है, तो ऐसा भी नहीं है, आपको रशिया से भी एक फ्लाइट लेनी पड़ेगी कनेक्टिंग, तब आप बेलारूस पहुंचेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, कोई बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज वहां पर है नहीं, कोई बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलती नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स ने अब जाना धीरे धीरे कर दिया है कम। इसके अलावा यूक्रेन के बारे में आपको पता है कि वहां पर वॉर जोन है, वो सिचुएशन वहां पर बड़ी खराब है, इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया, तो अब वहां पर जाने का कोई सवाल उठता नहीं है। फिर बांग्लादेश के अंदर शुरू में प्रॉब्लम आई कि आप वहां पर लाइसेंस ले नहीं सकते प्रैक्टिस करने का, जो कि एनएमसी की गाइडलाइन है कि आपको लाइसेंस जरूर लेना चाहिए वहां पर जहां भी आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम आई, बट अभी फिर से ऐसा हो गया है कि बांग्लादेश ने अलाउ कर दिया है इंडियन स्टूडेंट्स को कि आप वहां पर लाइसेंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं, और बहुत सारे नियम भी ऐसे हैं बांग्लादेश के, जैसे कि 12th के बाद 1 साल का गैप होगा, किसी भी सब्जेक्ट में 65 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीजें हैं, और एडमिशन मिलना मुश्किल भी होता है। नेपाल में पता है कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एमबीबीएस की, वो इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बराबर ही रहता है, तो लोग सोचते हैं कि फिर इंडिया में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 60-70 लाख रुपए देके यहीं पढ़ाई कर लेते हैं, नेपाल जाने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से इन कंट्रीज में नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट्स। कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं रशिया सबसे ज्यादा, जहां ट्यूशन फीस 6 ईयर की इंक्लूडिंग हॉस्टल एकोमोडेशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्लस बायोमेट्रिक 20 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। यानी 6 साल का खर्चा 20 लाख रुपए रहेगा, और बाकी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग रहेगी। तो बहुत कम खर्चा है ये। इसमें इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस भी पूरी नहीं होती, जिसमें 6 साल की आपकी रशिया में फीस पूरी हो जाएगी। 20 लाख रुपए के खर्च में ही आप पढ़ाई कर सकते हैं किर्गिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से। इतना ही खर्चा रहता है मिनिमम से मिनिमम, अगर आप बात करते हैं तो कजाकिस्तान का, और उज्बेकिस्तान में भी यही 20-22 लाख रुपए के खर्चे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इन कंट्रीज में सस्ती है, काफी कम खर्चा होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट जाते हैं। अब कितने जाते हैं? रशिया में हर साल लगभग 8 से 10 हजार इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है आज के समय में। कजाकिस्तान में 2000 के करीब स्टूडेंट जा रहे हैं, किर्गिस्तान में 3-3.5 हजार के आसपास, उज्बेकिस्तान में भी 1500 से 2000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में इन कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन इस साल भी 2024 में इन्हीं कंट्रीज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। एंड देन जब कॉस्ट आपने समझ ली, फिर एक बात आती है कि एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है। एनएमसी की गाइडलाइंस मैं कई बार बता चुका हूँ, सिंपल गाइडलाइन है कि आप कहीं भी जाते हैं
किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए कोर्स ड्यूरेशन आपका मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए। सेकंड, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए। थर्ड, आपकी 1 साल की इंटर्नशिप भी वहां पर होनी चाहिए। एंड फोर्थ है कि आप वहां पर लाइसेंस लेने के काबिल होने चाहिए, यानी कि आप लाइसेंस ले सकें जिस कंट्री में भी पढ़ाई कर रहे हैं, या आप लाइसेंस ले लीजिए वहां का। ये कुल मिला के 4 मोटा मोटा तौर पे ये नियम आते हैं, इनको आप समझ लीजिए। अब इसके आधार पर अगर आप देखते हैं तो जॉर्जिया के अंदर 6 ईयर की एमबीबीएस एंड 2 साल की आपको इंटर्नशिप और वहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। ऑब्जर्वरशिप वगैरह को आप इंक्लूड कर लेते हैं तो 8 साल कम से कम समय रहता है। इस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स जॉर्जिया भी उतनी बड़ी संख्या में नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, 8 साल का एमबीबीएस का प्रोग्राम हम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज कुछ वहां भी बहुत अच्छी हैं, जैसे डेविड तवलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है वहां की, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, बट कोर्स ड्यूरेशन को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा दूसरी जगह की कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो रशिया के अंदर 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। कजाकिस्तान में भी कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर रहेगा, किर्गिस्तान में भी 6 ईयर रहेगा, उज्बेकिस्तान में भी 6 ईयर रहेगा। इसमें आपकी इंटर्नशिप शामिल होगी, जिसमें 13 मंथ्स की इंटर्नशिप जो कि इंक्लूडेड होती है इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि रशिया में आप किसी भी और कंट्री जो हमने बताया अभी वहां जाते हैं तो 1 साल से ऊपर की इंटर्नशिप शामिल होगी, जो कि यहाँ पर वैलिड होगी। उसके बाद आप इंडिया आएंगे, नेक्स्ट एग्जाम में अपियर होंगे, नेक्स्ट को पास करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी नियम है आप यहाँ पर 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, आफ्टर दैट आप नेक्स्ट 2 में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। ये सिंपल नियम है। अब आप इंडिया से पढ़ाई करें या किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से, लाइसेंस आपको इंडिया में लेना ही लेना है, और लाइसेंस लेने का जो प्रावधान है वो सेम है। नेक्स्ट एग्जाम के तहत आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये आपने समझ लिया। करियर आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आप जैसे मान लीजिए कि रशिया में एडमिशन लिया आपने किसी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल आप वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ आप पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, 6 ईयर आपने वहाँ कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप वहाँ पर लाइसेंस ले सकते हैं। इजिली वहाँ पर लाइसेंस आपको मिल जाता है, जो आपने 6 ईयर पढ़ा वही पूछा जाएगा और उसके बाद में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप वहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आपको इंडिया नहीं आना, कोई बात नहीं, आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप उसके बाद आगे भी पढ़ना चाहें तो यूनिवर्सिटी हर एक ग्लोबली संस्था से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कि आप यूएसएमएलई, लैब या और एमसीसी क्यूई या फिर डीएमई, जितने भी एग्जाम होते हैं दुनिया भर के, वो सारे एग्जाम देने को एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि पीजी करने के लिए आप कहीं और किसी कंट्री में जा सकते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, दुबई वगैरह कहीं भी जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पीजी ना करते हुए केवल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद में अगर आप वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये तो नियम हो गए जाके, और ऑप्शंस ये हो गए। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो या तो यूएस, कनाडा वगैरह जाने की कोशिश करते हैं आफ्टर एमबीबीएस फ्रॉम रशिया, या एमबीबीएस फ्रॉम एनी अदर कंट्री, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो इंडिया में वापस आते हैं और इंडिया के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। फिर पीजी के लिए वो फर्दर एक जो एंट्रेंस एग्जाम होता है यूएसएमएलई, वो क्रैक करके वो यूएस चले जाते हैं। अधिकतर तो ऐसा ही करते हैं। बाकी कुछ लोग इंडिया से भी पीजी करते हैं और इंडिया में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारे तो करियर ऑप्शंस हैं। अब टॉप कंट्री की बात करते हैं कि टॉप कंट्री कौन सी रहेगी। तो सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि रशिया में एडमिशन ले रहे हैं। रशियन यूनिवर्सिटीज काफी पुरानी, काफी अच्छी, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। मेडिकल एजुकेशन रशिया की एकदम टॉप नॉच कैटेगरी की मानी जाती है। तो आप वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखेंगे जो एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हैं, एकदम टॉप रेटेड मानी जाती हैं, ग्लोबली 500 की रेटिंग में आती हैं। मेडिकल की रेटिंग देखें तो अंडर 100 आती हैं वर्ल्ड में। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज तो इससे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो रशिया में आपको यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं, और रशिया के अंदर 50 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं, और 40 से ऊपर यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है। मतलब एनएमसी अप्रूव्ड तो कुछ नहीं होता, मतलब वो यूनिवर्सिटी जो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं रशिया के अंदर। बट कौन कौन से ऑप्शन सबसे बेटर है, एक बार को इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी, मतलब रशिया के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी रहेंगी। कॉस्ट के हिसाब से बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रशिया में 20 लाख रुपए के खर्चे में आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। 6 ईयर का प्रोग्राम रहेगा। एंड देन कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी अलग होगी, यानी कि जो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है, वो खर्चा तो आपका 20 में कवर हो जाएगा।
लेकिन आपको वहां पर रहने के लिए मंथली कुछ पैसा चाहिए होगा, जिसमें आपकी पॉकेट मनी कवर होगी, कुछ आपके पास में ट्रेवलिंग के लिए पैसा होना चाहिए, कुछ पैसा आपके खाने पीने के खर्चे का होना चाहिए। तो वो खर्चा कितना होता है तो मैं पहले ही आपको बता दूं, इंडिया के बराबर ही खर्चा है रशिया के अंदर रहने का। अब हॉस्टल आपको मिल गया तो खाने का खर्चा रह जाता है, पॉकेट मनी हो जाती है 15,000 रुपए पर मंथ। इतना अगर आप खर्चा वहां पर करते हैं, इतने पैसे अगर आपको मिलते हैं, तो आप इजीली वहां पर सरवाइव कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं और अपनी पॉकेट मनी को आप मैनेज कर सकते हैं। अब किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट मनी बहुत ज्यादा होती है, किसी के लिए बहुत कम होती है, तो ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए और इंडिया के खर्चे के हिसाब से ही आप अनुमान लगा लीजिए। अगर आप इंडिया में अपने घर से बाहर रह रहे हैं, मतलब एक सिटी में आप मान के चलिए कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं और आप कोटा में तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं और आप किसी दूसरी सिटी में रहकर तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जो खर्चा आपका हो रहा है उतना ही खर्चा आपका रशिया में होगा। और मैनेज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो वो 15,000 को छोड़ दें तो बाकी जो खर्चा एसेंशियल होगा उसके हिसाब से मैं आपको यूनिवर्सिटीज बताता हूँ। लो कॉस्ट से लेके बढ़ते हुए कॉस्ट के हिसाब से मैं आपको यूनिवर्सिटीज बता देता हूँ, और अच्छी हैं कितनी अच्छी हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहली यूनिवर्सिटी लोएस्ट कॉस्ट में आज के समय में जो अवेलेबल है वो है ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 20 लाख से अंदर इसकी पूरी फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस की फीस सब कुछ कवर हो जाएगा 20 लाख के अंडर में। बहुत ही अच्छी शानदार यूनिवर्सिटी है ये। इसको आप रशिया की लोएस्ट कॉस्ट में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी माने। इसके कंपेयर में फीस दो और यूनिवर्सिटीज की आती है, एक है ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी, दूसरी है काबर्दिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी। बट ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज रिकमेंडेड नहीं है, यहाँ पर उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन भी आपको कंप्रोमाइज मिलेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा मिलेंगे, मतलब कि आपको एक एक साल में 500-600 एडमिशन मिलेंगे वहां पर, तो इंडियन स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बट कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी रहेगी फैसिलिटीज में भी, एजुकेशन और प्रैक्टिकल में भी। तो हमारी सलाह ये है कि आप ओम्स को सिलेक्ट करें, बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। सेकंड, 22 लाख रुपए की फीस रेंज में यूनिवर्सिटी आती है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है रशिया की, फेडरल यूनिवर्सिटी है। आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए। ये आपको, अगर आप 22 लाख रुपए का खर्चा वहन कर सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, ये इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। तवेर स्टेट यूनिवर्सिटी इसके बाद आती है, बट तवेर स्टेट यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई है, अब ये 23 लाख रुपए के करीब करीब के खर्चे की यूनिवर्सिटी होगी। मॉस्को के पास है, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ यूनिवर्सिटी जो रशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, जिसका कोई कंपैरिजन किसी और यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है, वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। सबसे अच्छा कैंपस, मॉडर्न कैंपस है, सबसे अच्छा मेडिकल सेंटर, सबसे मॉडर्न क्लासरूम, सबसे अच्छा हॉस्टल एकोमोडेशन और सबसे ज्यादा बाकी जो सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटी है। इस फीस रेंज में 4,40,000 रुपए ट्यूशन फीस है इसकी, 4,40,000 रूबल ट्यूशन फीस है, जो कि 3,90,000 इंडियन रुपीज होगा एनुअल। इतने कम खर्च में आपको कोई भी और यूनिवर्सिटी इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ये आपकी टॉप चॉइस हो सकती है रशिया के अंदर। एंड देन फिर एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग में ये यूनिवर्सिटी है। काफी शानदार यूनिवर्सिटी है ये, और बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको उतना ट्रैवल नहीं करना है कि हम मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, जहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, 8 आवर्स की फ्लाइट लेके नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि मॉस्को में हो जाए या सेंट पीटर्सबर्ग में हो जाए कोई यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए ये यूनिवर्सिटी है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी पुरानी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज यहाँ भी मिलती है। एंड इसके बाद में जो 6th यूनिवर्सिटी है वो है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 32 लाख रुपए की ट्यूशन फीस की रेंज में ये सबसे अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया की, जिसने इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम स्टार्ट किया था सबसे पहले, यानी कि 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस यूनिवर्सिटी को इंडियन स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का, तो उसका बेनिफिट मिलता है। डुअल डिग्री प्रोग्राम भी है, आपको 2 डिग्री मिलती हैं कॉम्प्लीमेंट्री एमबीबीएस के साथ साथ में ही।
इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती हैं। तो रशिया में अगर आप जा रहे हैं तो कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर एक यूनिवर्सिटी है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में 28 लाख रुपए का खर्चा होगा अगर आप ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन को देखते हैं। और ये बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, किर्गिस्तान में है, बिश्केक जो किर्गिस्तान की कैपिटल है वहां पर ये यूनिवर्सिटी है। इसको भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा FMGE पासिंग परसेंटेज है इस यूनिवर्सिटी का, और फैसिलिटीज वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। डुअल डिग्री यहाँ भी मिलती है, यानी कि एक डिग्री आपको MBBS की ही डुअल डिग्री मिलती है। एक डिग्री आपको मिलेगी किर्गिज गवर्नमेंट से, दूसरी रशियन गवर्नमेंट से। ये यूनिवर्सिटी रशियन है बट किर्गिस्तान के अंदर है। रशिया ने ओपन की थी 1991 में, तो तब से ये बहुत ही फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी चल रही है वहां पर। तो यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप रशिया में MBBS करने के लिए जा रहे हैं और FMGE का पासिंग परसेंटेज आपको मायने रखता है सबसे ज्यादा, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आपकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि सबसे अच्छा FMGE पासिंग परसेंटेज फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ही है पिछले 3 सालों से। तो 66.6%, देन 75%, देन 85%। तो इस तरह से पासिंग परसेंटेज उसका बढ़ रहा है एनुअल। तो आप इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज, FMGE का पासिंग परसेंटेज और सारी चीजें इसी फेवर में है कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। एंड इसके अलावा और भी मैं आपको कुछ अगर मिसिंग होगा, हाँ, एडमिशन की डेडलाइन की बात हुई थी। तो एडमिशन डेडलाइन क्या होती है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, जैसे मैंने आपको बताया है कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन रशिया की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एप्लीकेंट भी सबसे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तभी आपको पता होगा, आपको वैसे भी रिसर्च करते होंगे तो आपको खुद ही पता होगा कि रशिया में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से अच्छी यूनिवर्सिटी है नहीं कोई। तो जो स्टूडेंट इस चीज को समझते हैं और हजारों की संख्या में स्टूडेंट जा रहे हैं, तो अप्लाई कर रहे हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर सीट तो लिमिटेड है, खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग के समय चल रहे हैं एडमिशन। तो यहाँ पर तो आप अगर बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, अदरवाइज यहाँ पर फिर मुश्किल आएगी। कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेना, क्योंकि ओल्डेस्ट इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा क्लिनिकल रोटेशन होता है। तो यहाँ भी एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। होता क्या है कि एडमिशन वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट गेट के बेसिस पे होते हैं, जिसने पहले अप्लाई किया सीट उसको मिल गई। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में होगा एंट्रेंस एग्जाम, कुर्स्क में तो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें, मतलब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यूनिवर्सिटी जितनी ज्यादा अच्छी है, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उतने ही ज्यादा एप्लीकेशन उसमें सबसे पहले पहुंच रहे हैं। जैसे इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, यहाँ भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि इस फीस रेंज में इससे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है कोई। तो एडमिशन की डेडलाइन रशिया के अंदर कुछ नहीं होती है। आपको धीरे 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 आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन क्लोज करती जाएंगी। और लास्ट में जो आपके पास ऑप्शंस रह जाएंगे वो बहुत से ऐसे ऑप्शंस रह जाएंगे जो सिंपल यूनिवर्सिटीज हैं। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा, ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, काबरदीनो बल्कारियन में, तो चिचन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा, बट आपको पता है कि उन यूनिवर्सिटीज में क्या फैसिलिटीज है। तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो फिर समय रहते अप्लाई करें। और अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं 2022 या 23 में, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे ही। और 2024 में भी अगर आपको लगता है कि नीट आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तो आप अभी अप्लाई कर दें। डिले करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी चीज ऐसी हो जो आपके सवाल हो, जो आंसर ना हो पाए हो इस वीडियो में, तो कमेंट करके बताइए। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।